हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड क्या होता है, थायराइड होने पर क्या सिम्टम्स आते हैं और थायराइड होने के क्या कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे थायराइड से बचने के लिए आप क्या टिप्स फॉलो कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है जो हमारे गर्दन के अंदर और जो कॉलर बोन रहती है इसके ऊपर पाई जाती है। और जो थायराइड है वो एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाती है। थायराइड की समस्या होना बिल्कुल आम है और थायराइड अधिकतर ऐसा देखा गया है पुरुषों की अकॉर्डिंग महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ थायराइड क्या है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी जिसको हम T3 बोलते हैं और दूसरा थायरोक्सिन जिसको हम T4 बोलते हैं और एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसे हम TSH बोलते हैं, इन तीनों हार्मोन्स को बनाती है। जब भी हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन्स का लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो इसे हम थायराइड की समस्या बोलते हैं। अगर हमारा जो थायराइड लेवल है वो बढ़ जाता है तो इसको हम हाइपरथायराइड बोलते हैं और अगर हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड होने पर हमको क्या सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी में हाइपरथायराइड है यानी आपका जो थायराइड का लेवल है वो बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपका वज़न कम होना, घबराहट होना, चिंता महसूस होना, मूड बदलना और इसके साथ साथ आपको थकान महसूस होती है। कभी कभी किन्हीं मरीजों को सांस फूलने लगती है और हमारी जो दिल की धड़कन रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, नींद कम आती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ये सभी सिम्टम्स हैं जो थायराइड होने पर देखे जाते हैं। अब हम जानेंगे हाइपोथायराइड के बारे में, यानी अगर आपकी बॉडी में जो थायराइड का लेवल है वो कम हो जाता है तब आपको क्या सिम्टम्स आते हैं। जैसे वज़न बढ़ना, थकान होना और साथ ही साथ आपके जो नेल्स हैं और बाल हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं और बाल झड़ने भी लगते हैं। किन्हीं मरीजों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है, मानसिक तनाव रहता है यानी जो पेशेंट रहेगा वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और इसके साथ साथ गला बैठना यानी आवाज़ जो है उसमें भारीपन हो सकता है। ये तो जो सिम्टम्स थे ये हाइपोथायराइड के थे। यानी सबसे पहले आपने जाना कि जो हाइपरथायराइड रहती है उसके सिम्टम्स और इसके बाद में हाइपोथायराइड उसके सिम्टम्स। अब हम जानेंगे कि अगर किसी मरीज की बॉडी में थायराइड कैंसर के सिम्टम्स आते हैं तो वो सिम्टम्स कैसे होंगे। जैसे जो गले में गांठ पड़ती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और साथ ही साथ गर्दन में सूजन आने लगती है, आवाज़ बदल सकती है और किन्हीं मरीजों को खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है और इसके साथ साथ आपको लगातार हो सकता है खांसी रह सकती है। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तब भी आपको बार बार खांसी की समस्या हो सकती है। ये जो सिम्टम्स हैं ये थायराइड कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो थायराइड लेवल है ये बढ़ जाता है, इसके क्या कारण होते हैं। जैसे जो हाइपरथायराइड है, सबसे पहले हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे। अगर आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें अगर कोई गांठ है तब भी आपका जो थायराइड लेवल है वो बढ़ सकता है और इसके साथ साथ अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखा गया है कि जो थायराइड ग्लैंड रहती है वो बढ़ जाती है या फिर जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल रहता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो महिला या पुरुष स्मोकिंग करते हैं उनको भी थायराइड की समस्या होना एक कॉमन बात है।
अब हम जानेंगे हाइपोथायराइड होने पर के क्या कारण हो सकते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स है उसका लेवल कम हो रहा है तो इसके क्या कारण होते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तब भी आपका जो थायराइड का लेवल है वो कम हो सकता है। और अगर किसी कारणवश आपके थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई है, इसे हम थायराइडेक्टमी बोलते हैं, अगर आपकी सर्जरी हुई है तब भी आपका जो थायराइड लेवल है वो कम हो सकता है। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे जो कारण रहते हैं जैसे आनुवांशिक या फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में पहले से किसी को थायराइड हार्मोन्स की समस्या है तो हो सकता है कि आगे भी फैमिली मेम्बर्स को थायराइड की समस्या हो सके। इसके साथ साथ डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका थायराइड हार्मोन्स अक्सर कम हो जाता है, यानी उनको हाइपोथायराइड की समस्या हो सकती है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है हमारी बॉडी पर वो है हमारी जीवन शैली। अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तला भुना ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा चीनी मैदे से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको हाइपरथायराइड है, यानी जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ा हुआ है, तब आपको तनाव से दूर रहना है। साथ ही साथ आपको, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से भी आपको दूरी बनानी है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है और आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। और इसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे कि आपका जो थायराइड हार्मोन्स है वो एक लेवल में आ सके। अगर आपको हाइपोथायराइड की समस्या है, यानी अगर आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स है उसका लेवल अगर कम है, तब आपको ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि ये आनुवांशिक कारण हो या आनुवांशिक कारणों की वजह से आपका जो थायराइड लेवल है वो कम हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले अपने थायराइड की जांच करा सकते हैं और इसके बाद कुछ दवाइयाँ लेकर, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर कर इस जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।